रायगढ़ जिले के तहसील तमनार के अंतर्गत ग्राम कसटोल में जेपीएल द्वारा लगाए जा रहे सोलर प्लांट में भू प्रभावित किसान परिवारों द्वारा रोजगार स्थायी नौकरी की मांग को लेकर 23 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई और घोषित युवा महिलाएं वरिष्ठ गणों ने नारेबाजी करते हुए नजर आए। भीख नहीं, अधिकार चाहिए, भूख प्रभावितों को रोजगार चाहिए, प्लांट प्रबंधन की तानाशाही नहीं चलेगी। बता दें, प्रभावित किसान परिवार और समस्त ग्रामवासियों द्वारा 19 सितंबर को कलेक्टर रायगढ़ को आवेदन देकर योग्यता अनुसार रोजगारी स्थायी नौकरी उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था। प्रभावित परिवारों द्वारा 23 से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ की गई। प्रभावित ग्रामीणों ने बताया कि जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन कृषि है। अधिग्रहण के पूर्व प्रशासन और कंपनी द्वारा रोजगार नौकरी का लुभावना सपना दिखाया गया, लेकिन किसी भी प्रभावित परिवार को रोजगार नहीं दिया गया। जिंदल प्रबंधन द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा। जिस प्रकार कसडोल ग्रामवासी आज यहाँ पर मांग के लिए बैठे हुए हैं और मातृशक्ति भी आप लोग भी यहाँ पर शामिल हुए हैं, किन बातों को लेकर यहाँ पर बैठे? मैं यहाँ पे आई हूँ अपने ज़मीन के लिए। मेरा ज़मीन भूमि अधिग्रहण में नहीं गया हुआ है और उसको ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं। उस पर अपना सामान सब प्लेट वगैरह लगाने के कार्रवाई चल रही है और बोलने से अभी चल रहा है कार्रवाई, बोलते हैं और कुछ करते नहीं हैं। ना पैसा देने का नाम नहीं है, ना कुछ भी नहीं। तो आप लोग ज़मीन गया है तो क्या कुछ चाहते हैं आप लोग और सही अभी जो ऐसे चल रहा है सही, ऐसे मुआवजा सही मिल जाए वही सही है, और नहीं तो हमारा ज़मीन खाली कर दे। हम लोग को ज़रूरत नहीं है अभी देने का, और रास्ता दे हम लोग को कि अपना खुद का ज़मीन में हम लोग कुछ कर सके, ऐसे कुछ रास्ता भी दे और हमारी ज़मीन खाली कर दे। जिसमें अपना कब्जा कर रखा है वो सब हटाए अपना। तो इस चीज़ को लेकर शासन प्रशासन के पास एक आध बार गए थे कि हमारा ज़मीन में सामान रख दिया है, जिंदल वाला कुछ बोले? कागज दिए हैं तहसील में, थाना पे और एसडीएम के पास, कलेक्टर के पास। तो क्या कुछ कार्रवाई हुआ अभी तक कुछ नहीं सुनवाई हुआ है। आगे आप लोग कब तक ऐसे धरना में बैठना चाह रहे हैं, क्या कुछ को लेकर? जब तक सुनवाई नहीं हो तब तक बैठेंगे। आज से तो सांस है जब तक। ठीक, धन्यवाद। नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम अमन साहू है, मैं ग्राम कसडोल का निवासी हूँ। आप लोग किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, क्या मांग? जी, हमारी मांग एक ही है, एक सूत्री मांग है हमारी। हम ग्राम कसडोल के निवासी हैं। जिंदल द्वारा हमारे पूरे ग्राम में 250 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण से लिया गया है, जिसमें हमें उनके तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि जब ज़मीन गया तो सभी को रोज़गार दिया जाएगा करके आश्वासन दिया गया था। लेकिन हम जैसे जैसे प्लांट स्टार्ट हुआ है, जो सोलर प्लांट बन रहा है, तो उसमें हम रोज़गार मांगने के लिए जब गए तो हमें 1 महीने 2 महीने ऐसे करके टाइम समय बोलते गए और हमें डिले करके 3-4 महीने घुमाते गए जेपीएल वाले, जिंदल वाले। तो हमारी एक ही मांग है कि हमें इतना घुमाया क्यों जा रहा है। हमारे जो कृषि भूमि है जिसमें हमारा घर का रोज़गार चलता था, सारा ज़मीन जेपीएल द्वारा भू अधिग्रहण के द्वारा ले लिया गया हमसे। तो हमारी एक ही मांग है, अगर हमारे भू अधिग्रहण में हमारा ज़मीन चला गया है तो हम किससे वो ज़मीन जो हमारा था उससे वो रोज़गार का हमारा एकमात्र सहारा था, जरिया था। तो हमारा एक ही मांग है कि जेपीएल हमें नौकरी दे, वो भी परमानेंट जिंदल में, जिससे हमारा घर चल सके, जिससे हमारा घर चल सके। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ लेके आज यहाँ पर पूरे ग्रामीण बैठे हुए हैं? हम कसडोल के ग्रामवासी हैं, अभी तक बेरोजगार हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि मुख्य हम लोग का बिंदु ये है कि हम लोग को रोज़गार चाहिए जिंदल कंपनी के द्वारा, और वो भी परमानेंट। हमारा जो ज़मीन है भू अर्जन में चला गया है, और लेकिन हम लोग रोज़गार के लिए बार बार वहाँ जा रहे हैं, जिसका हम लोग को फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। बार बार वहाँ पे घुमाया जा रहा है कि रोज़गार आज देंगे कल देंगे करके, लेकिन हमको अभी तक आश्वासन ही आश्वासन मिलते जा रहे हैं। उसका कोई अब अंतिम रिजल्ट हम लोग को नहीं मिला है। अच्छा, ग्राम पंचायत कसडोल का कितना ज़मीन गया होगा आप लोगों की जानकारी? लगभग 250 एकड़ है लगभग। तो जिस समय अधिग्रहण किया गया उस समय कंपनी द्वारा या शासन द्वारा मापदंड रखा जाता है कि आप लोगों को रोज़गार दिया जाएगा या तो नौकरी दी जाएगी, कुछ ऐसे प्रावधान के तहत तो कुछ रखे हैं यहाँ? उस समय स्टार्टिंग में तो 40% पैसा दिया गया था, बोला गया था कि रोज़गार भी मिलेगा करके, लेकिन बीच में कई लोगों को पूरा पेमेंट दिया नहीं गया भू अर्जन का।
और फिर अभी 2022 में दिया गया है उसका जो भी बचा हुआ था। तो हम लोग का मेन मुद्दा है रोज़गार।